वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर का। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। तो सबसे पहला है अल्कोहल। तो इसे हमने डिफाइन किया है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम from different carbon atom of chain not from carbon of aromatic ring। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एलिफेटिक भी आ सकते हैं और एरोमेटिक भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मीथेन एग्जाम्पल ले लो, दूसरा इथेन ले लो, एक एरोमेटिक ले लो बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो हाइड्रोकार्बन है, सारे हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक या एक से ज़्यादा एटम रिप्लेस होगा। जैसे मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, दिस इज अल्कोहल। इथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यहाँ भी बताया मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मिथेनॉल, इथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इथेनॉल। ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग होता है। C6H5 जो हम लोग लिखते हैं बेंजीन रिंग, इसके साथ CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। अब इसमें एक चीज़ हमने और बताया, अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है तो वो सेम कार्बन से रिप्लेस नहीं होगा। जैसे कि इथेन है, इथेन में अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन यहीं से निकाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दें, दोनों OH यहीं पे हो जाए, जिसे हम लोग जेमिनल डायओल बोलेंगे। तो जेमिनल डायओल पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर इथेन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है तो एक यहाँ से रिप्लेस होगा, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, और दूसरा यहाँ से रिप्लेस होगा। दोनों OH सेम कार्बन पे नहीं आ सकते हैं, डिफरेंट कार्बन पे आ सकते हैं। तो इसीलिए बताया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन, जैसे कि मिथेनॉल का एग्जाम्पल है, इथेनॉल का है, बेंजाइल अल्कोहल है, और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम डिफरेंट कार्बन ऑफ चेन। अगर एक से ज़्यादा है तो सेम कार्बन से नहीं, अलग अलग कार्बन से होगा। नॉट फ्रॉम कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, जैसे बेंजीन है, अगर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ OH आएगा, दिस इज़ नॉट अल्कोहल, इट इज़ फिनॉल, फिर इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट कार्बन से होगा और बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ नहीं होगा। तो जो सेम कार्बन से अगर करेंगे 2 OH ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस, तो वो अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम कार्बन पे 2 OH होगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। इसीलिए अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा हो रहा है तो डिफरेंट से रिप्लेस होगा, और उसमें भी अगर एक भी रिप्लेस हो रहा है या एक से ज़्यादा रिप्लेस हो रहा है तो वो डायरेक्ट बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ OH रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने ही OH ग्रुप आएंगे, तो उसे हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल भी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which OH group is directly attached to the carbon atom of aromatic ring। जो फिनॉल है इसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से, तो इसे फिनॉल बोलेंगे। जैसे बेंजीन के साथ OH एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसे हम लोग फिनॉल बोलेंगे। ईथर, ईथर बोलते हैं अल्कोक्सी। जैसे OH है हाइड्रोक्सी, O के साथ अगर अल्काइल आ गया तो अल्कोक्सी, एरोमेटिक रिंग आ गया O के साथ तो एराइलॉक्सी। अल्कोक्सी और एराइलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन एज ईथर। जैसे कि मीथेन्स के एक हाइड्रोजन को OCH3 से रिप्लेस कर दिया, या O बेंजीन रिंग एराइलॉक्सी से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम लोग ईथर बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, और अल्कोहल को डिफरेंट तरीके से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों को नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर एक OH ग्रुप हो अल्कोहल या फिनॉल में तो उसे मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, 2 हो तो डायहाइड्रिक, 3 हो तो ट्राइहाइड्रिक, और बहुत सारे हो तो पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। तो अल्कोहल एंड फिनॉल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अगर बहुत सारे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब बताया OH ग्रुप, तो उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल। जैसे कि यहाँ पे एक OH है अल्कोहल में तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH है डायहाइड्रिक, 3 OH हो गया ट्राइहाइड्रिक। फिनॉल में एक OH है मोनोहाइड्रिक,
एक है मोनोहाइड्रिक, 2 OH आ गया डायहाइड्रिक, 3 OH आ गया तो ट्राइहाइड्रिक। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के अल्कोहल होते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल हम लोग तब बोलेंगे जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप लिंक्ड टू एलिफेटिक कार्बन चेन, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2-ओल, ये सारे एलिफेटिक हैं। लेकिन अगर OH ग्रुप अटैच्ड होगा साइड चेन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ आ जाएगा तो उसे तो हम लोग फिनोल बोल देंगे। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन, जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक है, इसके साइड चेन कार्बन के साथ OH आ गया, बेंजीन के साइड चेन के साथ OH आ गया तो इसे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। अगर बेंजीन से डायरेक्ट आ जाता देन इट इज़ फिनोल। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड। 2 टाइप होगा, अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH, तो इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक है PST अल्कोहल, PST का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी को ही 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री लिखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा प्राइमरी कार्बन से, और प्राइमरी कार्बन होता है जिस कार्बन के साथ एक अल्काइल या एराइल होगा। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि इस कार्बन से एक ही अल्काइल अटैच्ड है। यहाँ पे OH देखो इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन जो है एक ही अल्काइल से अटैच्ड है, इसीलिए ये भी प्राइमरी है। तो अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होगा देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी को ही 2 डिग्री बोलते हैं। दोज अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्साइल दैट इज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप देखो इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 और 2 अल्काइल से अटैच्ड है। यहाँ पे OH ग्रुप देखो इस कार्बन से अटैच्ड है और ये 1 और 2 से अटैच्ड है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल आर दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये टर्सरी है क्योंकि इसके साथ 3 अल्काइल है, 1 2 3। यहाँ पे देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, इसके साथ 3 अल्काइल या एराइल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 3। जैसे ऊपर देखो बेंजाइल अल्कोहल में एग्जांपल था, ये देखो प्राइमरी है, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और इसके साथ 1 एराइल है। यहाँ पे देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, इसके साथ 1 और 2, 1 एराइल 1 अल्काइल है। ये टर्सरी है क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और इसके साथ 1 2 3, 1 एराइल और 2 अल्काइल है। तो कार्बन के साथ जितने अल्काइल या एराइल होंगे, अगर 1 अल्काइल या एराइल है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल या एराइल या दोनों हो सकता है तो सेकेंडरी, अगर 3 अल्काइल या एराइल या दोनों है तो टर्सरी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। PST अल्कोहल कई बार आपके बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल हम लोग बोलते हैं दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसे एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ अगर OH ग्रुप हो तो एलाइलिक अल्कोहल। जैसे देखो ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन sp3 है क्योंकि इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, इसीलिए इसे एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ भी OH ग्रुप देखो इस कार्बन से अटैच्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके साथ देखो क्या है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। मतलब OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन देन इट इज एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा। मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होगा और उस कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और उसके साथ OH हो देन इट इज एलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल को भी सिमिलर बोल सकते हैं हम लोग। दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप
अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 का मतलब है ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों बॉन्ड सिंगल होंगे। एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के साथ ये sp3 कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप है, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस बेंजीन के साथ ये कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप है, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन के साथ ये कार्बन है, इसके साथ OH है, दिस इज ऑल्सो बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH, मतलब CsP2 मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा। इन दीज अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप, in these alcohols OH group is attached to the carbon atom of double bond that is vinylic carbon या aryl group। जैसे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है तो इसे विनाइल अल्कोहल बोलते हैं और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। बेंजीन में भी देखो इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो ये सारे डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसे हम लोग बोलेंगे sp2OH कैटेगरी में क्लासीफाई किया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। फिनॉल के क्लासिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। ईथर का क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से करेंगे, अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी और दूसरा करेंगे अकॉर्डिंग टू R एंड R डैश। ईथर ROR डैश है, R और R डैश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला है अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी, दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर डिफाइन किया हमने, दोज ईथर्स इन विच R एंड R डैश आर अल्काइल, मतलब R और R डैश दोनों अगर अल्काइल होगा तो इसे एलिफेटिक ईथर बोलेंगे। जैसे कि ये देखो ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, तो इसे एलिफेटिक ईथर बोलेंगे। और एरोमेटिक ईथर में R और R डैश में से एक या दोनों एराइल होगा। दोज ईथर्स इन विच आइदर वन और बोथ, एक या दोनों R एंड R डैश आर एराइल ग्रुप आर नोन एज एरोमेटिक ईथर। जैसे देखो ईथर के साथ ये R, ये R डैश दोनों एरोमेटिक है, इसमें ये R और ये R डैश एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है तो भी इसे एरोमेटिक ईथर बोलेंगे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू R एंड R डैश। R एंड R डैश के अकॉर्डिंग दो टाइप के ईथर होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर हम लोग तब बोलेंगे ईथर को जब R एंड R डैश दोनों सेम होगा। दो ईथर इन विच R एंड R डैश आर सेम आर नोन एज सिंपल ईथर। जैसे देखो ये R था ये R डैश था, दोनों मिथाइल है तो इसे सिंपल ईथर बोलेंगे। इसमें दोनों इथाइल है तो इसे भी सिंपल ईथर बोलेंगे। इसमें दोनों बेंजीन है तो इसे भी हम लोग सिंपल ईथर बोलेंगे। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर हम लोग बोलेंगे अगर R एंड R डैश दोनों डिफरेंट होगा, जैसे ये मिथाइल ये इथाइल, दिस इज मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। एक बेंजीन रिंग एक मिथाइल, ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर, ये बेंजीन रिंग और ये बेंजाइल। ठीक है, बेंजीन के साथ CH2 आए तो उसे बेंजाइल बोलते हैं, तो दोनों साइड डिफरेंट है तीनों में तो ये क्या होगा हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके बाद नोमेनक्लेचर का हमने वीडियो अलग से आपको शेयर किया है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, हेलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन सारे सबका नोमेनक्लेचर है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है।